गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल लीडरशिप के ऊपर कि ये रूरल लीडरशिप क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी ट्रेड सिलेक्शन और इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो लीडर की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए कि वो लीडर क्यों होता है, जो स्पॉन्टेनियसली कंसिडर एंड चोजन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, कि जिसे एक ग्रुप ऑफ पीपल चुन सकते हो कि वो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर सबको विश्वास हो और उसके फैसले को सब सही मानते हो, जहाँ उसमें कुछ क्वालिटीज़ हो कि वो एक कम्युनिटी जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर सके। लीडर की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से दी हुई है। ये आप जो देख रहे हैं सारी अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग फिलोसफर ने एक लीडर की डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद टर्म आती है लीडरशिप। लीडरशिप में बी डिस्क्राइब्ड एज द इंटरेक्शन बिटवीन लीडर एंड द फॉलोअर इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। लीडरशिप क्या होती है कि किसी भी लीडर और ग्रुप ऑफ पीपल का आपस में इंटरेक्शन होना हर एक पर्टिकुलर या किसी भी एक सिचुएशन के लिए या हर एक सिचुएशन के लिए, कि एक लीडरशिप वो चीज़ कहलाती है कि जहाँ पर एक लीडर का अपने ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ मान लो जैसे इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक गांव के सरपंच का अपने गांव वालों के साथ एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर उनका एक इंटरेक्शन होना चाहिए कि मान लो कोई गांव में प्रॉब्लम चल रही है तो वो गांव के लीडर को पता होनी चाहिए। जहाँ जो भी आसपास की समस्याएं हैं वो सारी गांव के लीडर को या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लीडर को पता होना चाहिए, वो होती है लीडरशिप। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लीडर, कि इसके फंक्शन क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि वो रिप्रेजेंट करे एक होल ग्रुप को, उनके बिहाफ पे बोले, उनके साथ कोऑर्डिनेट करे ग्रुप एक्टिविटी में और उनको लीड कर सके एंड द रिस्पॉन्सिबल एवोल्यूशन कर सके। एंड द बिहेवियर ऑफ द लीडर एंड द रिलेशनशिप ऑफ अ लीडर विद पीपल में डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, कि उसका बिहेवियर हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि वो अगर एक सिचुएशन में मान लो उसने कोई फैसला लेना है तो थोड़ा सेंटिमेंटल होकर लेना है तो उसने ले लिया, कि हर जगह पे उसको सेंटिमेंटल ना होना पड़े। हर एक सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड कर ले। एक इस लीडर में सारा इसके फंक्शन होते हैं ये। द स्किल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिटी लीडर, की उसमें स्किल कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहली स्किल जो, क्योंकि लीडर हम उसको ही मानते हैं जो हर एक जगह पे अपने ग्रुप को लीड करता है या उनके साथ इंटरेक्शन करता है। सबसे पहली स्किल उसमें होनी चाहिए कि इंटरपर्सनल स्किल्स, जो उसमें एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर इन पॉजिटिव वे, कि ये नहीं है कि मान लो किसी के साथ बातचीत करने गया और झगड़ के आ जाए, कि मान लो वो किसी के साथ पॉजिटिव वे में बातचीत करे। सेल्फ मैनेजमेंट, वो एक सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए उसको अपने काम के बारे में, कि उसने कितने समय में क्या काम की डिलीवरी देनी है या कितना समय लेना है किसी काम को, टास्क को पूरा करने के लिए, या किसके साथ उसने कितने लोगों के साथ मैनेज करके उसने वो काम करना है, उसमें सेल्फ मैनेजमेंट होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस अदर, कि वो दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सके, मोटिवेट कर सके। और गोल अचीवमेंट, कि किसी भी गोल को पूरा करने के लिए उसका अपने ग्रुप के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए और वो उनको मोटिवेट कर सके कि हम साथ साथ ये सारा काम कर सकते हैं। उसके आगे की उसकी ट्रेड्स क्या हैं, कि सबसे पहले तो वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि इमोशनल होके किसी भी आदमी को किसी को ज़्यादा फेवर कर दे, किसी को कम करे, या किसी के साथ पार्शियलिटी ना कर सके, कि वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। डोमिनेंस का मतलब आपको पता ही है कि वो उसका फैसला है वो सारा खुशी खुशी माने, कि मान लो ये नहीं है कि कोई ऐसा है कि उसका मान लो कोई उसने जजमेंट कर दी है और कोई आधा ग्रुप उसको मार रहा है, आधे जाने उसको नहीं मार रहे। जो उसने एक बार अपने सोच समझ के जो जजमेंट कर दी उसको वो सब पे ऊपर लागू हो जाए। उसके बाद एंथुसियाज्म, कि वो एक ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो लोगों के मन में उत्साह भर सके, कि काम करने की, जहाँ मान लो क्विक एंड अलर्ट होना चाहिए, कि कोई भी एकदम उसको लगे कि हाँ प्रॉब्लम आ गई, उसके ऊपर उसने क्विकली अलर्ट होकर कोई ना कोई एक्शन ले लिया। एंड उसके लीडर में डोमिनेटेड सेंस होनी चाहिए, कि वो अपने फैसलों को या अपनी जजमेंट को एप्लीकेबल भी कर सके एक किसी ग्रुप ऑफ अपने ग्रुप के ऊपर।
उसके बाद उसमें एक सोशल बोल्डनेस होनी चाहिए ताकि वो रिस्क टेकर हो। ये ना हो कि रिस्क से डर डर के कोई मान लो काम ही ना कर सके, रिस्क ले और उसमें फेल हो चाहे पास हो वो अलग बात है, लेकिन उसमें एक रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। टफ माइंडेडनेस, टफ माइंडेडनेस मतलब कि उसमें कोई लो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होनी चाहिए एंड कंफर्टेबल विद क्रिटिसिज्म, कि वो सबके साथ रल मिल के काम कर सके, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, ना ही उसकी इस सोच में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन की नाम की कोई चीज़ हो कि वो एक ही थॉट से सबको सोचे। उसके बाद सेल्फ इंश्योरेंस, सेल्फ इंश्योरेंस होता है कि मान लो किसी भी मान लो कोई लीडर है, उसने कोई फ़ैसला ले लिया है, उसको अपने फैसले के ऊपर एक अपने एश्योरेंस होनी चाहिए कि वो उस फैसले को बिना किसी की राय के या किसी के बिना सलाह लिए भी एप्लीकेबल कर सके। कोई ना कोई फ़ैसला ऐसा किसी न किसी टाइम लीडर को लेना ही पड़ सकता है कि मान लो वो फ्री टू गिल्ट हैव ए लिटिल और नीड फॉर अप्रूवल, कि किसी की उसको अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े। कई बार ऐसे फैसले भी उसको लेने पड़ सकते हैं। उसके बाद आता है कंपल्सिवनेस, लीडर वर फाउंड टू बी ए कंट्रोल्ड एंड वेरी प्रिसाइज इन द सोशल इंटरेक्शन, कि वो अपना सोशल इंटरेक्शन में सबके साथ रल मिल के काम करे या ठीक तरीके से काम करे। ये नहीं है कि कोई मान लो सोशल मुद्दा आ गया है तो उसको वो आगे ना लेके जाए या किसी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी कर दे, किसी को फ्री छोड़ दे। उसमें मान लो इक्वलिटी होनी चाहिए हर काम को करने की। उसके बाद है कि मेथड क्या गए हैं लीडर को आइडेंटिफाइड करने के। सोशलोमेट्रिक मेथड है कि हम किसी सोशल लेवल पे मेनली ज़्यादा रूरल लीडरशिप में तो आपको सबको पता ही है जैसे कि रूरल लीडरशिप वही होता है कि जो गांव में हमारे सरपंच वगैरह हो गए या पंचायत के मेंबर्स हो गए, वो सारे लीडर कहलाते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के या एक गाँव के। सोशोमेट्रिक मेथड वही है कि जहाँ पर लोगों की सलाह लेकर सबकी अप्रूवल लेके एक व्यक्ति को एक लीडर के तौर पे निश्चित कर देना चाहिए कि जहाँ पर सबकी जहाँ किसी वोट सिस्टम के जरिए जहाँ किसी की सलाह लेके सब लोगों की सलाह लेके कि मान लो एक ग्रुप ने एक लीडर चुन लिया, मान लो एक गांव में 10 पंचायत मेंबर हैं और एक सरपंच है। 10 पहले सब लोगों ने गांव के लोगों ने 10 मेंबरों को चुना कि हाँ ये 10 आदमी हम अलग अलग कम्युनिटी से, जहाँ कोई उसमें औरतें भी हो सकती हैं, एससी हो सकते हैं और जनरल कैटेगरी, जहाँ सारे को सभी लोग 10 लोग वो हों। उसके बाद उन 10 में से सभी सलाह करके एक आदमी को चुने, वो होता है सोशोमेट्रिक मेथड। इसमें सबको ये नहीं लगता कि किसी के साथ पार्शियलिटी हो गई है, जहाँ मैं इस आदमी को चुनना चाहता था, जहाँ मैं उसको चुनना चाहता था, कि उसका उन पहले जो पंचायत मेंबर हैं सब लोगों ने तो उनको मेंबर माना ही हुआ था, उनको लीडर चुना ही हुआ था, फिर उन सब लोगों ने एक आगे एक आदमी को चुन लिया। उसके बाद भी इन्फॉर्मेंट रेटिंग की मान लो रेटिंग के हिसाब से किसी को चुनना, या सेल्फ डेजिग्नेशन टेक्निक कि किसी मान लो जो सेल्फ डेजिग्नेशन करना किसी को, जैसे कि लोगों ने चुन लिया पंचायत मेंबर को, पंचायत मेंबर ने आगे मिलके एक सरपंच चुन लिया, ये होती है सेल्फ डेजिग्नेशन टेक्निक। उसके बाद ऑब्जर्वेशन किसी तरीके से करने या वोट के जरिए, या मान लो किसी का ओपिनियन लेके या किसी के साथ रेटिंग के साथ बैठ के ऑब्जर्वेशन करना और उसमें से एक लीडर को चुन लेना। उसके बाद लास्ट में आता है कि यूज़ ऑफ लीडरशिप इन रूरल कॉन्टेक्स्ट, कि रूरल एरिया में लीडरशिप का क्या यूज़ है। सबसे पहले तो अर्ली अडेप्टेड टू द लोकेलिटीज़ एंड आर मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, कि वो मान लो किसी एक गांव में से आपने एक लीडर चुना हुआ है कि वो एक इंटरेक्शन करेगा किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे का बता के सब जाने, एक मान लो कोई सोशल प्रॉब्लम है या कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनका एक कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो ये यूज़ है। उसके बाद है कि उनमें मोर ओपिनियन आते हैं लीडरशिप के। उसके बाद पोटेंशियल अडेप्टर यूज टू लुक फॉर द एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनोवेशन, कि कोई मान लो किसी के पास इनोवेटिव आइडिया है, वो अपने लीडर के साथ शेयर करता है, तो वो उसको एप्लीकेबल करने में उसकी फंडिंग के जरिए या किसी भी प्रकार उसकी मदद करता है। दे ट्राई टू मेंटेन द एडॉप्शन लीडरशिप टू कीप अप देयर प्रेस्टाइज इन द कम्युनिटी, कि वो अपनी कम्युनिटी में एक इक्वलिटी ला सकें, कि उनमें कोई ऐसा ना हो कि किसी एक
एक ग्रुप में मान लो किसी 2-4 लोगों को ज़्यादा आगे लाया जा रहा है या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी चीज़ें कि सबको इक्वल लेके चलना चाहिए। तो ये था आज का हमारा रूरल लीडरशिप के ऊपर टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।